Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बुक है और जो आपकी सेकंड बुक है, दोनों के ही जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो इसके लिमिटेशंस हैं एंड जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही पूछे जाते हैं। सो यू मस्ट नो द हेनरीज लॉ, ठीक है, एंड वैसे भी बहुत ही सिंपल इसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद है रॉड्स लॉ। दे बोथ आर वेरी मच सिमिलर बट इनमें डिफरेंस भी होता है। सो वो जो डिफरेंस है वो भी आपको देखना है, ठीक है। देन वी हैव जो भी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर मास बाय मास परसेंटेज हम कहें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं बिकॉज आपको पता है ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही हमारा चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं। तो आपको इस चैप्टर के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है। देन वी हैव आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनके एग्जांपल्स भी आप लोग देख लेना। देन वी हैव द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, यहाँ पर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें डीसलाइनेशन ऑफ सी आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव वांट ऑफ फैक्टर। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ज्यादा डिटेल में आप ना पढ़ सको, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, है ना, तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको यहाँ पर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए है, सो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी वेयर हाउस पे डाल दी है। सो आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लेना स्टडी वेयर हाउस, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पर सारी पीडीएफ्स आपको अपलोडेड मिलेंगी ऑलरेडी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फाइल सेक्शन है वहां पर जाना है एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स। इसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो नर्स्ट इक्वेशन है और इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये आपको देखने हैं। देन इज कोहलरॉश लॉ एंड इसके एप्लीकेशंस, जनरली दो एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन बैटरीज, तो यहाँ पर दो टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड देन वी हैव फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल से ज्यादा मार्क्स के नहीं, 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये टॉपिक्स देख लेने हैं हमारे सेकंड चैप्टर से। इसके अलावा अगर आप लोग एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहे हो जहां पर आप लोगों को इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि मेरे चैनल पे जुड़े हैं जिनको 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करना है, तो आप लोग ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। लाइक यू कैन सी यहाँ पर इट इज फॉर फिजिक्स, देन इट्स फॉर मैथमेटिक्स, ये है हमारे पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। तो जितने क्वेश्चन बैंक्स हैं उनमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, 2, 3, 5 मार्कर्स जो हमारे आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो भी इस बुक में इंक्लूडेड हैं। ये बुक चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज है कि हर कैटेगरी, यानी कि जैसे कि मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं तो टॉपिक वाइज भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन बैंक्स को आप लोग अपने लिए प्रेफर कर सकते हो बिकॉज यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इन क्वेश्चन बैंक्स में गिवन है। सो इनकी जो बाय लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे थर्ड चैप्टर में, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। तो यहाँ पर से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, इन दोनों में डिफरेंस भी आता है और ये इंडिविजुअली भी आते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। देन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ, ठीक है। इनका जो डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर उसके लिए आता है एंड इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव द कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सारे चैप्टर्स के जो वन शॉट्स हैं ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। सारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करी है। वन शॉट्स, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है सारे चैप्टर्स की, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना। उसके बाद
नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। देयर आर सर्टेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, तो क्यों नहीं कहते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज से। देन वी हैव लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इसके अलावा KMNO4 एंड K2Cr2O7, इनकी जो प्रिपरेशन है एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, रिएक्शंस हैं इनकी काफी सारी, वो आपको यहाँ पर देखनी है। पहले ये टॉपिक डिलीट हो गया था बट अभी ये वापस से आ गया है, तो इससे क्वेश्चंस मुझे लगता है जरूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद वी हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो इसमें नोमेनक्लेचर देख लेना, हर साल देखा गया है 1 या 2 नंबर का नोमेनक्लेचर का सवाल तो आ ही जाता है। देन VBT के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और ये 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। एंड CFT, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी सिंपल, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद हमारे पास है आइसोमेरिस, तो यहाँ पर ये भी पहले डिलीट हो चुका था बट वापस आ गया है, तो इसके भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर के बारे में डिस्कस करें तो जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है, जो नेम रिएक्शंस हैं, जो बेसिक रिएक्शन है, बीट ऑफ द प्रिपरेशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो भी नेम रिएक्शंस हैं वो तो आप सबसे पहले एक अलग से डायरी में लिख लेना, क्योंकि कई बार होता है 3-4 नंबर के डायरेक्टली नेम रिएक्शंस आ जाते हैं। सो इट इज जस्ट दी चेरी ऑन द टॉप, आपको इतने आसानी से नंबर मिल जाएंगे अगर आपने नेम रिएक्शंस पहले से पढ़ रखी हैं तो। देन ग्रूव्स प्रोसेस है इस वाले चैप्टर से, हैलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में से। देन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, किसका कम है, क्यों है, रीजन क्या है, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सा लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर हैलोएरीन्स जो होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी कंपाउंड में, इट इज मेनली फॉर दी हैलोएरीन्स, ठीक है, जो भी बेंजीन से रिलेटेड हमारे कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जब उनको ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, फ्रियोन्स है, BHC है एंड DDT। DDT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसका फुल नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर में ऑफ आवर सेकंड बुक, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा यूज होती है जब हमारे पास रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, जब आपको कन्वर्जन्स करने होते हैं तो वहां पर ये काफी यूज होता है। देन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर वो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। देन इज डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कीन्स, फर्मेंटेशन, ये सब हमारे प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं, तो ये सारी आपको देखनी है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या क्या टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं तो ऑलरेडी अपने जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं वहां पर ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी हैं, और इस तरीके से स्टार मार्क भी कर रखा होगा, या IMP, VVIMP, VIMP, ये सब लिखा होगा ऑलरेडी नोट्स में, ठीक है। फिर अगेन देखो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर ल्यूकास और विक्टर मेयर का टेस्ट है। एसिडिक नेचर क्यों होता है फिनॉल का, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनॉल और अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, क्यों है। देन ये तो हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं, और नेम रिएक्शन सारी ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी नेम रिएक्शन आप लोग छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल, उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास अगेन नेम रिएक्शंस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस आपको देखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब HCN ऐड होता है, अमोनिया डेरिवेटिव्स ऐड होते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सिम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर से आते हैं। देन अगेन ये तीनों टेस्ट हैं, तीनों के तीनों आपको देखने हैं। यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट काफी ज्यादा आता है। देन ये हमारे पास अगेन नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी हमारे पास नेम रिएक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो एल्डोल रिएक्शन देंगे, कौन से जो है कैनिजारो देंगे, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, ये सब क्या होता है, दिस यू शुड नो।
एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्यों होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, एंड ये हमारे पास अगेन नेम रिएक्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एमीन्स वाले चैप्टर में। तो ये दोनों हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये दोनों नेम रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एक है गैब्रियल थैलेमाइड और दूसरी है कार्बिल एमीन। ठीक है, ये टेस्ट भी होता है, तो कैसे इसको हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो NO2 या CN, इनका जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको एमीन्स मिलते हैं, तो ये इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है। एमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, तो क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन, और जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड करेंगे तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिक नेचर पे। डायएजोटाइजेशन, जो एनिलीन होता है ना, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है, जबकि जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं। सो ये क्यों शो नहीं करता है, व्हाट इज द रीजन, दैट यू शुड नो, एंड जो भी कपलिंग रिएक्शंस हैं वो आप लोगों को देख लेनी है। लास्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, विच इज बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने हैं, सिंपल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, इससे ज्यादा जो है और बाकी वो कभी नहीं आते हैं, तो आपको मेन फोकस इन तीनों पर ही करना है। इनवर्ट शुगर क्या होता है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। प्रोटीन्स के दो टाइप हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस, ये दोनों आपको देखने हैं। अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, यू शुड नो द एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं अमीनो एसिड्स की, ज्विटर आयन ये क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये बेसिक 1 मार्क की डेफिनेशंस हैं अगेन। देन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटीन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन, तो यहाँ पर बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, सी, इनके सोर्स क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीजेस हो सकती हैं, ये आपको देख लेने हैं। टैब्यूलर फॉर्म में ये सब मैंने ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो ये थोड़ा हमारा रटने वाला है। देन इज न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यार मैंने बता दिया है जो भी पीडीएफ्स हैं, चाहे प्रीवियस ईयर्स की हो, सैम्पल पेपर्स की हो या क्वेश्चन बैंक की हो, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रखी है। तो स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन बैंक चाहिए है तो आप लोग ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इन सबको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।